जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उसके बाद में उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की भूमिका, जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातियों से संबंधित योजनाएं तथा जनजातियों से संबंधित अन्य चीजें भी देख ली थी, जैसे संस्थान हो गए, देख लिया था और उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति संग्रहालय। हमने देखा था कि हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जनजाति के देखने को मिलते हैं। एमपीपीएससी प्री में तो एक यूनिट भी है, या फिर एपी की बात करें तो एपी के में भी यूनिट है, तो इसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी। पहले हम देखेंगे भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जनजातीय संस्कृति संग्रहालय। सेकंड में हम देखेंगे बादल भोज संग्रहालय जो कि छिंदवाड़ा में है, श्योपुर में स्थित सहरिया संग्रहालय, जबलपुर में स्थित दुर्गावती संग्रहालय या शंकरसा संग्रहालय, खंडवा में टांटिया भील संग्रहालय। एक बार हम इनकी पूरी डिटेल याद कर लेते हैं, फिर हम ये याद कर लेंगे कौन कौन से किस जिले में, उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। क्षेत्रीय स्थान की बात करें तो श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में स्थित है। अगर हम स्थापना की बात करें तो वर्ष 2013 में सार्वजनिक रूप से यह प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। हमें पता है मध्य प्रदेश का गठन 56 में हुआ था। 56 के बाद में 8 साल बाद में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अधिकांश संग्रहालय हमारे श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अभी हमने देखा था लगभग 3 संग्रहालय, तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ? भोपाल में है। 2013 में सार्वजनिक रूप से खोला गया इसे, और इसकी जो स्थापना है मुख्य रूप से कब की गई थी? 1964 को की गई थी। और ये 2013 कितनी तारीख थी? 6 जून। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे करेंगे? जनजातीय संग्रहालय। अब जैसे जनजातीय संग्रहालय मेरे लिए तो कोई है नहीं, तेरे लिए है। मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है, तो तेरे लिए से हम याद कर लेंगे 13। ठीक है, किसका है? मेरा नहीं है, तेरा है, ऐसा हम याद कर सकते हैं। ये सिर्फ हम याद करने के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रिक बनाने के लिए, बाकी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिए थे कि किसी भी जनजातीय संग्रहालय या फिर योजनाओं का उद्देश्य क्या हो सकता है? जनजातियों का उत्थान करना, उनसे संबंधित विकास योजना बनाना, उन्हें शोषण से बचाना, मुख्य यह उद्देश्य रहते हैं। तो उद्देश्य में जनजातीय कला, जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना, उन समृद्ध पहचान तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, इसे किसी क्या आदिवासी कला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें गोंड, भील, बेगा, कोरकू, शहरिया आदि जनजातियों की थीम पर आधारित दीर्घाएं आकर्षक रूप से निर्मित है। यह भारत के समृद्ध और प्रमुख जनजातीय संग्रहालयों में से विशिष्ट स्थान रखती है। अब देखो यहाँ पे दीर्घाएं, तो इसमें कितनी दीर्घाएं हैं? इसमें लगभग 6 दीर्घाएं हैं। कितनी दीर्घाएं? 6 दीर्घा। 6 दीर्घा में कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी हमारी सांस्कृतिक, सेकंड में जीवन शैली वाली, तीसरी है कलाबोध, ठीक है, चौथी हमारी देवलोक, पांचवी हमारी छत्तीसगढ़ दीर्घा, और छठी हमारी रक्कू दीर्घा। देखो ठीक है, कौन कौन सी? ऐसे हो गए हमारी सांस्कृतिक। देखो हमारी संस्कृति कैसी है? जीवन शैली पर आधारित है, या फिर हमारी जीवन शैली कैसी आधारित है? संस्कृति पर आधारित है। हम संस्कृति में क्या देखते हैं? कला देखते हैं, कला बोध है। ठीक है, कला में हम किसके? देवलोक के चित्र बनाते हैं, ऐसा हम याद करते हैं। और कौन सी दीर्घा यूज करते हैं? रक्कू दीर्घा यूज करते हैं। और छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, तो छत्तीसगढ़ के लोग रक्कू दीर्घा यूज करते हैं, देवलोक के चित्र बनाते हैं जिसमें कला होती है,
कला किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है, और संस्कृति जो है हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो ऐसे हम 6 दीर्घा याद कर लेंगे। कौन कौन सी हो गई? सांस्कृतिक हो गई, जीवन शैली हो गई, देवलोक हो गई, रक्कू दीर्घा हो गई, उसके बाद में छत्तीसगढ़ दीर्घा हो गई, और उसके बाद में एक कला बोध दीर्घा हो गई। ये 6 दीर्घा है जो कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। दूसरा है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह भी हमने देखा था श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1977। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है। वो सभी को एक साथ हमेशा साथ साथ चलाने वाली थी कि हम सब साथ साथ रहे हमेशा, ऐसा था। तो साथ साथ से हमारा हो जाएगा 77। ठीक है, 77 तो हो गया, लेकिन ये किसी न किसी डेट को हुआ था। तो डेट को कैसे? 21 मार्च को हुआ था। कब? 21 मार्च को। तो 21 मार्च 1977। या फिर हम ऐसा याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कब 21 मार्च को यह प्रण लिया था कि मैं सभी को साथ साथ चलाऊंगी। तो 21 मार्च 1977। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संस्कृति, जनजाति जीवन और लोक कलाओं और दीर्घकालिक संरक्षण करना, मानव विकास के इतिहास एवं सांस्कृतिक विविधता का गहन अध्ययन करना। राष्ट्रीय स्तर का मानव संग्रहालय है, उसमें खुली प्रदर्शन या फिर ओपन एयर एग्जीबिशन इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ वास्तविक आकार के जनजातीय आवास, जीवन शैली, संपूर्ण लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये 2 हो गए। अगला है हमारा बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय। ये कहाँ पर स्थित है? मेन हमें याद रखना है छिंदवाड़ा में। 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा 1975 में मिला था। 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बादल भोई के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करेंगे? पहले तो हम देखते हैं बादल। बादल में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 4 के बाद 5 आ रहा तो 54 हो गया है। 54 में बादल भोई संग्रहालय की स्थापना हुई थी, ऐसा हम याद कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में बादल भोई जो 75 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 75 साल के हो गए हैं। ठीक है, 75 साल के होने के बाद में 1997 में उनका देहवास हो गया था। हम ऐसा याद कर लेते हैं। तो याद करने के लिए 1997 उनका नामकरण क्या करा गया? बादल भोई। 75 में राज्य संग्रहालय का दर्जा और 54 में इसकी स्थापना। कितने? 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और 8 सितंबर 1997 को महान क्रांतिकारी बादल भोई के नाम पर इसका नाम किया गया। अब देखो बादल भोई कहाँ है? छिंदवाड़ा में स्थित है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें क्या लगता था? बादल, बादल में छेद होता है जब पानी गिरता है। बादल में छेद होगा तो पानी गिरेगा, तो बादल और छेद से हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य तो वही है, अविभाजित छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जनजाति का संरक्षण करना, आदिवासी इतिहास, कला, अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का के समक्ष आमजन के समक्ष प्रस्तुत करना। 45 जनजाति समुदायों की संस्कृति और उनके प्राचीन अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं इस संग्रहालय में। और जो हमारे बादल भोई है को आदर पूर्वक छिंदवाड़ा के गांधी कहा गया है। निमाड़ के गांधी किसे कहा गया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा गया ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला है हमारा शहरिया जनजाति संग्रहालय। शहरिया, हमने जब जनजाति देखी थी तो शहरिया का देखा था कहाँ? श्योपुर में स्थित है। तो या फिर शहर से शहरिया और शहर से श्योपुर, ऐसा हम याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो आधुनिक जनजाति संरक्षण पहल के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, लोक जीवन और उनकी लुप्त होती परंपराओं का संरक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत। और पीबीटीजी की विशिष्ट पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1990 में। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे। शहरिया, श्योपुर, 1990।
महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सहरिया पीवीटीजी में शामिल है, मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों में 3 जनजाति शामिल है, हमने देखा था, बेगा, भारिया और सहरिया, बीबीएस। ठीक है। जो सहरिया समुदाय की वास्तविक जीवन शैली, आवास और लोक उपकरण अद्वितीय संस्कृति सामग्री प्रदर्शित करता है यह संग्रहालय। ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा रानी दुर्गावती संग्रहालय, जो कि जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। रानी दुर्गावती में बहुत क्या था, बल था। बल था तो बल से हो जाएगा हमारा जबलपुर। 1976 में रानी दुर्गावती कितने साल की, 76 साल की हो गई। हम ऐसा याद कर लेते हैं। रानी दुर्गावती कितने, 76 साल की है। इंदिरा गांधी ने साथ साथ करा था तो 77 का है। इसका उद्देश्य गोंडवाना साम्राज्य गौरवशाली इतिहास और वीरांगना दुर्गावती का ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन। यहाँ गोंड राजवंश के शासनकाल से संबंधित प्राचीन शिलालेख, सिक्के, अस्त्र शस्त्र वस्तु यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। उसके साथ साथ में महत्वपूर्ण पुरातात्विक संग्रह का भी बेहतरीन केंद्र है यह संग्रहालय। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे तो राजा शंकर शाह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। शंकर शाह के बारे में भी हमने जनजाति व्यक्तित्व पढ़ रहे थे जब पढ़ा था, तो यह भी कहा, जबलपुर में। शंकर शाह में भी बहुत बल था। शंकर शाह याद नहीं हो रहा तो शंकर याद कर लेते हैं। शंकर और दुर्गा दोनों में क्या बहुत अधिक बल है, क्या है, बल है, तो बल से हो जाएगा हमारा जबलपुर। तो ये कहाँ, जबलपुर में स्थित है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी स्मृति की योजना के अंतर्गत भव्य रूप से इसको विकसित किया गया है। ठीक है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो अमीर शहीदों राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को अक्षुण्ण बनाए रखना, स्वतंत्रता आंदोलन में नायकों को योगदान को। हमने देखा था शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को कैसे तोप से बांधकर उड़ा दिया था। उनको प्रदर्शित करना के योगदान को और इतिहास को प्रदर्शित करना। तथ्य की बात करें तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक गैलरियां बनाई गई है यहाँ पर, और जनजाति प्रतिरोध की गौरव गाथा से परिचित कराता है। अगला है हमारा आदिवासी कला संग्रहालय, जो कि भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। जनजातीय संग्रहालय परिसर के अभिन्न अंग के रूप में यहाँ चित्रकला, काष्ठ शिल्प, मूर्ति, पारंपरिक का संरक्षण किया जाता है, कला शैलियों का। गोंड कला, भील कला जैसे पिथौरा पेंटिंग, पारंपरिक शुल्क आकर्षण का केंद्र है। समय समय पर जनजातीय कलाकारों को मंच प्रदान करता है यह, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाता है। ठीक है। ये हो गया हमारे 7 संग्रहालय। इसके अलावा कुछ और संग्रहालय जैसे टांटिया भील संग्रहालय, जो कि खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश महाजननायक भील की स्मृति में हमें बताया कि, या फिर ऐसे याद कर लो टंटिया, इसमें भी अम की मात्रा आ रही है और खंडवा में लिखेंगे तो इसमें भी आ रही है, तो टंटिया खंडवा में। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 7 संग्रहालय देखे, इतने ही है लगभग संग्रहालय। और अब देखो हम इसका याद कर लेते हैं कौन कौन सा कहाँ का है। मध्य प्रदेश जनजाति इंदिरा गांधी और जनजातीय संस्कृति संग्रहालय, ये तीनों कहाँ, भोपाल में है। ठीक है। उसके बाद में बादल बोई संग्रहालय कहाँ, छिंदवाड़ा में। हमने देखा था बादल में छेद हो रहा है, जब बारिश हो रही है तो छेद से हो गया हमारा छिंदवाड़ा। सा से सहरिया और सा से श्योपुर। दुर्गावती मतलब दुर्गा माँ और शंकर शाह में क्या है, बहुत बल है, तो जबलपुर। खंडवा हो गया हमारा टंटिया भील का। ठीक है। तो इस वीडियो को हमने अच्छे से कवर किया तथा इसके फैक्ट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ाए हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से ही याद करवाए हैं। आसान ट्रिक और कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। उन सभी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।